हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है। कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। तो आप लोगों को डेली टू डेली वीडियो मिलेगा किसी न किसी टॉपिक पे। तो आप लोगों को भी जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो राइस है, राइस के डिजीज के बारे में। राइस में कौन कौन से डिजीज लगते हैं, ठीक है। उन डिजीज के कैजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बीएससी के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है ये। लेकिन बीएससी के बाद यदि आप लोग एमएससी करेंगे, ठीक है, जीआरएफ का एंट्रेंस देंगे, सीयूटी का एंट्रेंस देंगे, किसी भी सब्जेक्ट का एंट्रेंस देंगे या जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट पैथोलॉजी में यही वाला पोर्शन ज़्यादा पूछता है, ठीक है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म वाला। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ब्लास्ट ऑफ राइस। राइस का ब्लास्ट डिजीज, जो कि पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक एक कवक होता है, फंगस होता है, उससे होता है, ठीक है। पायरिकुलेरिया ओराइजी, ठीक है, पायरिकुलेरिया ओराइजी। दूसरा है ब्राउन स्पॉट, और बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इससे एक हिस्ट्री भी है। बंगाल फेमिन इसी डिजीज से आया था, ठीक है। ब्राउन स्पॉट से ही बंगाल फेमिन आया था, ठीक है। इसमें भाई सॉरी, बंगाल फेमिन आया था इससे 1943 ईस्वी में। और इसका जो पैथोजन हुआ है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। इसके 100 साल, ये जो ब्राउन स्पॉट है ना, ब्राउन स्पॉट डिजीज राइस का, इसके 100 साल पहले एक डिजीज आया था आलू में, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। आलू का लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज, जो कि फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस के कारण हुआ था, जिससे काफ़ी ज़्यादा भुखमरी आ गई थी। उसे आयरिश फेमिन के नाम से जानते हैं। तो ये सब थोड़ा सा जानकारी रखिएगा। तो जो ये ब्राउन स्पॉट है, पूछता है कि ब्राउन स्पॉट किस फेमिन से संबंधित है, तो बंगाल फेमिन से संबंधित है, ठीक है। ब्राउन स्पॉट कब आया था बंगाल फेमिन? 1943 ईस्वी में। अगला है बकाने डिजीज या फूलिश सीडलिंग डिजीज, ठीक है। बकाने डिजीज या फूलिश सीडलिंग डिजीज, तो यह फ्यूजेरियम मोनेलिफार्म या जिब्रेला फ्यूजिकोराई के कारण होता है, ठीक है। फ्यूजेरियम मोनेलिफार्म या जिब्रेला फ्यूजिकोराई इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। अगला शीत ब्लाइट, ठीक है भैया। कौन सा है? शीत ब्लाइट। तो यह राइजोक्टोनिया सोलेनाई, ठीक है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई के वजह से होता है। अगला है फॉल्स स्मस्ट। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉल्स स्मट, इसको लक्ष्मी डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फॉल्स स्मट को लक्ष्मी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और यह किसी कारण होता है? तो क्लेविसेप्स ओराइजी सटाइवा, ठीक है। क्लेविसेप्स ओराइजी सटाइवा के कारण कौन सा डिजीज होता है? फॉल्स स्मट होता है, जिसे लक्ष्मी डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और अगला है उडबट्टा डिजीज। देखिए इसमें से कुछ डिजीज ऐसे होंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं, जैसे बकाना बीएससी के सिलेबस में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस में नहीं, जैसे बकाना डिजीज हो गया और आपका उडबट्टा डिजीज हो गया। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे आप लोग को यूज में रहेगा, काम लायक रहेगी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो उडबट्टा डिजीज जो है यह किसी कारण होता है? एफिलिस ओराइजी के कारण होता है। आगे देखते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। राइस में एक डिजीज लगता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो कि जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवर ओराइजी के कारण होता है, ठीक है। जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवर ओराइजी के कारण होता है। और अगला ग्रेसी स्टंट, तो यह वायरस के कारण होता है, ठीक है। और टुंगरो डिजीज बहुत पूछता है एग्जाम में, यह भी वायरस के कारण होता है। और राइस में एक डिजीज लगता है येलो ड्वार्फ, जो कि फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। किसी कारण होता है भैया? फाइटोप्लाज्मा के कारण। और एक लगता है उफरा डिजीज, जो कि नेमाटोड के कारण होता है। किस कारण? नेमाटोड के कारण। तो ये सब कुछ थे आप लोगों को कुछ राइस की इम्पॉर्टेंट डिजीज जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। थोड़ा सा इन सभी डिजीज के बारे में और जानेंगे। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था ब्लास्ट डिजीज को, ठीक है, जो कि पायरिकुलेरिया ओराइजी या मैग्नोपोर्थ ओराइजी इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। इस डिजीज को, या जो आप लोगों का ब्लास्ट डिजीज है ना, राइस का ब्लास्ट ऑफ राइस, इसको रिच मैन डिजीज भी बोला जाता है, ठीक है भैया। इसको रिच मैन डिजीज भी बोला जाता है। और यह एयरबोर्न डिजीज है। कौन सा डिजीज है? एयरबोर्न डिजीज है। तो इतना सब कुछ जानकारी रखिएगा। और उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को सॉरी ब्राउन स्पॉट। तो ब्राउन स्पॉट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इससे बंगाल में आया था 1940 में, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया फिर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो इसका सिम्टम क्या है? यह सीडलिंग और लीफ को इसका जो सिम्टम होता है वो सीडलिंग और लीव्स पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसको इसकी सिम्टम होते हैं ना, वो सीडलिंग में आते हैं, इसीलिए उसको
क्रेसियक सिम्टम भी बोला जाता है, ठीक है। इसके सिम्टम को क्रेसियक सिम्टम भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ये सब डिजीज रहा इसके जो कि मैंने बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग को जिस भी टॉपिक वीडियो चाहे कोई भी टॉपिक हो, आप लोग कमेंट करिएगा अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उस पर वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। PDF भी आप लोग लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है।